रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीआई। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये जो मेंडल था इसने क्या किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मतलब एक कैरेक्टर के लिए इसने पी प्लांट्स में क्रॉस करवाया। क्रॉस का क्या मतलब होता है? वो पॉलिनेशन करवाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाया। ठीक है। फिर जो रिजल्ट इसको मिला वो आपने देखा है कि पहला इसको F1 जनरेशन मिला। F1 जनरेशन में जो सारे प्लांट्स थे इसने किया क्या? एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ, लेकिन टॉल कौन सा टॉल? होमोजाइगस टॉल को ड्वार्फ प्लांट से इसने क्या किया? क्रॉस किया। ठीक है ना। और जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे वो सारे कैसे आए? देखिए, इसने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। टॉल एंड ड्वार्फ। इसने जब इनका क्रॉस करवाया, वो हमने देखा लास्ट वीडियो में, जब इनका क्रॉस करवाया तो जो इनका F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन, वो ये मिला। सारे प्लांट्स टॉल थे। कौन से टॉल? हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है। फिर जब इसने हेटेरोजाइगस टॉल जो था, ये F1 जनरेशन थी, इसकी सेल्फिंग करवाई तो इसे क्या मिला? इसे कुछ प्लांट्स टॉल मिले, कुछ ड्वार्फ मिले। बंदा परेशान हो गया, क्या हो रहा है? मतलब जब टॉल और ड्वार्फ का ये पॉलिनेशन करवा रहा था, क्रॉस करवा रहा था, तब इसे लगा, एक्सपेक्ट क्या था कि कुछ टॉल होंगे कुछ ड्वार्फ होंगे, क्योंकि दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है ना। लेकिन मिला क्या? सारे प्लांट टॉल मिले। फिर जब इसने इनकी सेल्फिंग करवाई तो सारे टॉल इसने एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन यहां पे कुछ टॉल आ रहे थे। आपको याद होगा रेशियो 3:1 जीनोटाइपिक है ना। 3 प्लांट्स फिनोटाइपिक रेशियो, 3 प्लांट्स टॉल, 1 ड्वार्फ लास्ट लेक्चर में। ठीक है। तो बंदे ने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला? लेकिन याद रखिए बेटा, हमारे लिए ये इजी है, इसके लिए तब इजी नहीं था। इसने 29,000 पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। आम बात नहीं है। 29,000 पी प्लांट्स पे इसने एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके इसने जब ये क्रॉस करवाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, इससे इसने कुछ कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या था? वही है लॉज, वही है इसके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। ये जब इसने एक्सपेरिमेंट्स किए ना, तब जाके इसने ये लॉज दिए। ठीक है ना। लॉज दिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिन्हें हम बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इसने क्या कंक्लूजन निकाला वो हम आज देखेंगे। ठीक है। तो कौन सा लॉ इसने पहला दिया? पहला ही लॉ था कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। हर एक प्लांट जो है, हर एक प्लांट में जो कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड, क्योंकि एक मोनोहाइब्रिड आपको पता है क्या होता है? जब हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, जब क्रॉसिंग की जाती है, जब ये किसके लिए? सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए। मोनो मतलब एक कैरेक्टर। ठीक है ना। तो वहां से इसने कौन सा कंक्लूजन निकाला? वहां से ये कंक्लूजन निकला इसको कि इसने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो क्या होता है बेटा? इसने बोला, मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने बोला एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। मेंडल ने कहा कि हर एक कैरेक्टर जो है ये कुछ फैक्टर्स से कंट्रोल होते हैं। पेयर्स में होते हैं, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है ना। वो पेयर्स में होते हैं वो फैक्टर्स। ठीक है। मेंडल ने बोला हर एक कैरेक्टर जो होता है वो एक पेयर ऑफ फैक्टर कंट्रोल करता है। मेंडल को तब पता नहीं था कि इसको बाद में जीन्स बोला जाएगा या एलील्स बोले जाएंगे। इसने तब सिंपली यूज वर्ड किया कौन सा? फैक्टर। फिर लेटर ऑन इस पे क्या हुआ? इसका नाम पड़ा जीन्स, एलील्स वगैरह। ठीक है।
तो बेटा इसने तब ये फैक्टर बोलता था, फैक्टर था, ठीक है ना। इसने बोला कि हर एक कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल होता है पेयर ऑफ फैक्टर्स से। जैसे आपने देखा कि कोई भी कैरेक्टर चाहे वो टॉल हो उसमें भी हमें पेयर ऑफ फैक्टर्स, टी ड्वार्फ हो उसमें भी दो फैक्टर्स, दो जिनको हम ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है ना, जिनको हम फिर एलील्स कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। तो मेंडल ने तब क्या बोला कि हर एक, बेटा याद रखिएगा अच्छे से सुनिएगा, कि हर एक कैरेक्टर जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स के एक पेयर से हर एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है। आपने हाइट के लिए देखा, हाइट वाला कैरेक्टर मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। उससे पहले, लॉकडाउन से पहले हमने बाकी कैरेक्टर्स भी देखे थे, हमने पी पॉड का शेप भी देखा था, हमने कलर भी देखा था, ठीक है ना, सीड कलर देखा था, सीड शेप देखा था, सब कुछ हमने हर एक जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे ना, सबका हमने क्रॉसिंग करवाया और सबका हमने वो ना देखा रिजल्ट, ठीक है ना। तो मेंडल यही बोल रहा है, यही इसने भी किया, हर एक कैरेक्टर के साथ इसने ऐसा ही किया। फिर बोला कि हर एक कैरेक्टर जो है ये कंट्रोल होता है एक पेयर ऑफ फैक्टर्स से, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात इसने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, अगर सिमिलर फैक्टर्स है तो इश्यू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो सिमिलरिटी होगी, अगर टी है, बड़ा टी कैपिटल टी, तो टॉल प्लांट आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर कंफ्यूज होने की यहां पे भी जरूरत नहीं है, ये तो इजी है। दोनों फैक्टर यानी दोनों एलील्स जो है अगर वो सेम है, मतलब होमोजाइगस, अगर वो सेम है तो दिक्कत नहीं है। बट इसने बोला इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, अगर दो फैक्टर्स डिसिमिलर है, मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है, इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। एक फैक्टर क्या करता है, वो डोमिनेट करता है अदर। डोमिनेट मतलब क्या होता है बेटा, आप पढ़ चुके हो, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि डोमिनेट करना मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना, ठीक है, एक्सप्रेस करना खुद को। यहां पे एक फैक्टर जो है, ये वाला फैक्टर, ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, खुद को दिखाएगा, खुद को जाहिर करेगा। ये फैक्टर जो है ये छुपा रहेगा। फैक्टर्स दोनों इसमें होंगे, दोनों अलील इसमें प्रेजेंट है, दोनों ट्रेट इसमें प्रेजेंट है। हाइट वाला ट्रेट, ये टॉल वाला ट्रेट भी प्रेजेंट, ड्वार्फ वाला ट्रेट भी प्रेजेंट। बट टॉल वाला ट्रेट जो है, इसमें इसका जो क्रोमोजोम है ना, इनके जो क्योंकि ये सारा क्रोमोजोम्स में होता है ना, इसका जो क्रोमोजोम है वो स्ट्रॉन्ग होगा देन द क्रोमोजोम ऑफ दिस वन। अगर ये मेरे पास क्रोमोजोम्स दो मैं यहां पे लगा देता हूं समझाने के लिए, आगे जाके आप इंशाल्लाह हायर क्लास में ये सब अच्छे से सीखोगे। फिलहाल कंसेप्ट याद रखो। अगर ये मेरे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है बेटा, इसमें ये जो है ये इसका डीएनए, ठीक है। लेकिन बेटा याद रहे, ये जो डीएनए, ये कैरेक्टर्स, ये क्रोमोसोम्स, इसका किसी को पता ही नहीं था तब। ये मेंडल वो बंदा है जिसने ये चीजें हमें दिखाई कि ये जो होता है, ये कैरेक्टर्स जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, ये सब किसने बताया हमें, किसने बताया, वेरी गुड, मेंडल ने बताया। ऐसे ही इसको फादर ऑफ इनहेरिटेंस नहीं बोला जाता, ठीक है। मान लो कि ये दो क्रोमोसोम्स है। अब बेटा ये वाला क्रोमोसोम है, इस पे यहाँ पे टॉल वाला जीन लगा है, कैपिटल टी वाला, यहाँ पे ये वाला, ये ड्वार्फ वाले के लिए है, स्मॉल टी के लिए है, ठीक है। ये वाला क्रोमोसोम जो होता है, ये क्रोमोसोम जो है ये स्ट्रॉन्गर होता है इस वाले क्रोमोसोम से, ठीक है। जब ये स्ट्रॉन्गर होगा तो ये आरएनए फॉर्म करेगा और वहां से प्रोटीन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला
क्रोमोसोम जो है कैपिटल टी वाला डोमिनेंट वाला, ये ज्यादा प्रोटीन, इसके प्रोटीन जो है ना वो ज्यादा काम करेंगे एज कंपेयर टू दिस वन। इसके प्रोटीन्स काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है। मैंने एग्जांपल दी थी, कोई गुंडा है बंदा, ठीक है, अभी तक गुंडा था, ठीक, उसका चल रहा था सब कुछ, लेकिन गुंडा जब मोहल्ले में कोई बंदा गुंडा है और मोहल्ले में समझो पुलिस आ गई, तो बेटा वो गुंडा जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? अब नहीं, वहां पे किसकी चलेगी? पुलिस की। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला समझो ये पुलिस है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन खुद को रिप्रेजेंट करेगा? ये कैपिटल टी, ठीक है, और ये स्मॉल टी जो है ये छुपा रहेगा। यही होता है क्या? डोमिनेंस। क्या होता है बेटा? दिस इज द डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंट कैसे होता है कोई कैरेक्टर, ठीक। तो यही बोला इसने कि इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, जब हमारे पास फैक्टर्स सिमिलर ना हो, दो फैक्टर्स यानी कि दो ट्रेड्स यानी कि दो एलील्स जो है वो सिमिलर नहीं है, तो यहां पे क्या होता है, एक एलील जो है वो दूसरे एलील को डोमिनेंट करेगा, ठीक है, और खुद को डोमिनेंट आपको समझाए वो क्या होता है, खुद को एक्सप्रेस करेगा, खुद को दिखाएगा। और ये वाला कैरेक्टर यहां पे होगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, बट ये छुपा रहेगा। ये समझ आई बात बेटा? हाँ जी, ठीक है। अब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन बेटा कुछ केसेस ऐसे थे जहां पे ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो इसने दिया ना, ये एप्लीकेबल वहां पे नहीं था, ठीक है। हाँ जी, एक प्लांट है, ठीक है, उस पे फ्लावर्स होते हैं बेटा, रेड कलर के फ्लावर, मान लो ये फ्लावर है, ये फ्लावर, और व्हाइट कलर के फ्लावर, ठीक है। इस प्लांट का नाम स्नैपड्रैगन, ठीक है, ठीक है। ये एक प्लांट है, ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है, हर एक पे ये डोमिनेंस जो था एप्लीकेबल नहीं था। यहां पे बेटा इनकी जब पॉलिनेशन होगी, किनकी? रेड और इसकी, रेड मतलब आर आर और ये आर आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो इनकी जब पॉलिनेशन होगी बेटा, हमें पता है यहां से एक गैमेट आएगा, यहां से एक गैमेट आएगा, वो आपने देख लिया है। तो देखो बेटा क्या होता है, यहां पे क्या आएगा? आर आर। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये आर आर जो है इसका कलर कैसा होगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर आप इसको देखोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को, ठीक है, अगर आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखोगे ना, इसका हम एक्सपेक्ट करेंगे, आर तो डोमिनेंट है, कैपिटल आर तो डोमिनेंट है, इस हिसाब से इसका कलर कैसा होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था, वेरी गुड, रेड होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है बेटा, यहां पे इसका जो कलर आता है ना, पिंक आता है, ठीक है, यहां पे कलर क्या आता है? पिंक आता है। तो यहां पे क्या होता है, ये वाला लॉ फेल हो गया। वो क्यों होता है? क्योंकि जो डोमिनेंट वाला क्रोमोसोम होता है ना बेटा, वो क्या करता है, डोमिनेंट वाला क्रोमोसोम वो दोनों का काम इकट्ठे खुद कर लेता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम था, इसको 50% वर्क करना था, इसको 50% वर्क करना था। अब ये जो डोमिनेंट वाला है ना, ये इसका जो है ना, इसका शेयर 50%, ये खुद ही ये वाला 50% भी कर लेता है। ये कर लेता है सारा काम, मतलब 100% काम कर लेता है खुद ही। तो कौन एक्सप्रेस होगा? ये वाला एक्सप्रेस। जो रिसेसिव वाला होता है ये काम ये 0% करता है, तो ये। लेकिन स्नैपड्रैगन में क्या होता है, ये वाला जो है ना रेड वाला क्रोमोसोम, ये सिर्फ 50% काम करता है, ठीक है, और ये व्हाइट वाला जो है ये 0 पे ही रहता है। तो इससे क्या होता है, ये रेड नहीं बन पाता है वापस, इसका कलर कैसा आ जाता है? पिंक। होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। तो ये था एक एक्सेप्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस वही होता है, अगर 100% करता ना खुद से ही तो कंप्लीट डोमिनेंस होती, लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ 50%, तो इसे
इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। कैटल आप, हाँ तो ये हुआ पहला वाला। गाय को तो आप सभी लोग जानते होंगे, सभी स्टूडेंट्स ने गाय देखी भी होगी, आप सब उसको जानते होंगे। गाय का कलर ज्यादातर कैसा आपको मिलेगा? व्हाइट मिलता है, या तो ब्लैक मिलता है, या तो व्हाइट मिलता है या तो ब्लैक मिलता है। अब समझो व्हाइट वाले की और ब्लैक वाले की क्या हो गई? सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया इनका, क्रॉस हो गया इनका, ठीक है। तो बेटा यहां पे क्या होता है, आपने कुछ कव्स ऐसी देखी होंगी, कैटल कुछ आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी आधी बॉडी जो है ना व्हाइट कलर की होती है, आधी बॉडी ब्लैक कलर की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों कैरेक्टर जो है, फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट वाला तो रेसेसिव रहता है, ब्लैक वाला डोमिनेंट था और ये व्हाइट वाला रेसेसिव था। लेकिन यहां पे क्या होता है बेटा, दोनों बराबर बराबर 50-50% काम करते हैं, 50-50% खुद को शो करते हैं। इसलिए दोनों का कैरेक्टर, दोनों का जो ये है ना शेयर, वो बराबर आ जाता है और दोनों खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे एनिमल्स जो है या ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दोनों कैरेक्टर्स जो है ना, दोनों ट्रेट्स जो है वो खुद को बराबर इक्वली शो करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कलर दो होते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। तो ये था बेटा पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, जो इसने कहां से निकाला? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा लॉ क्या था इसी से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। और इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।